भैया। अरे भाभी जी, आप नमस्ते। नमस्ते। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो आपसे कुछ मदद चाहिए थी। मदद? भाभी जी, क्या हुआ? आपको मदद की क्या जरूरत पड़ गई? सब कुछ ठीक तो है ना घर में? नहीं भैया, कुछ ठीक ही तो नहीं है। बस 2000 रुपये चाहिए। वो मुन्नी की फीस देनी है ना, इसीलिए अगर हो सके तो दे दीजिए, मैं आपको जल्दी वापस कर दूंगी। देखिए, पैसों की कोई बात नहीं है। आप पैसे तो कभी भी वापस कर देना। पर एक बात बताइए, आप मुझसे मदद मांगने आई हैं। आपके तो रिश्तेदार भी है ना, आपने उनसे मदद क्यों नहीं मांगी? रिश्तेदार? वो किसे कहते हैं? मैं तो भूल ही चुकी हूँ। जब से ये मुझे छोड़ के गए हैं, सबने मुझसे रिश्ते नाते तोड़ लिए। आपको पता है, कोई मुझसे बात तक नहीं करता। पिछले दिन मैंने फोन किया था बड़े भाई साहब को पैसों के लिए, पर उन्होंने मेरा फोन कट कर दिया जब मैंने ये कहा कि मुझे पैसे चाहिए। कोई मुझसे बात नहीं करता भैया। मैं अपनी बच्ची के साथ अकेली रहती हूँ, इसीलिए आपसे बड़ी उम्मीद लेकर आई थी, अगर कुछ पैसे हो जाते तो। भाभी जी, मुझे तो ऐसे लोगों पर शर्म आती है जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं। मुझे अच्छे से याद है, भैया ने अपने बड़े भाई की बहुत मदद की थी जब उनको पैसों की जरूरत थी। अरे उनकी तो उनकी, वो तो लोगों की भी खूब मदद किया करते थे। पर जब आज आज आपको पैसों की जरूरत है तो उन्होंने उन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया। पर भाभी जी, आप तो पढ़ी लिखी है ना, आप कहीं नौकरी क्यों नहीं कर लेती? आपको क्या लगता है मैंने कहीं कोशिश नहीं की होगी? कोशिश की, मैं ऑफिस गई, वहाँ नौकरी की। मैंने तो घरों में झाड़ू पोछा तक लगाया भैया, स्कूल में भी गई, लेकिन वहाँ वहाँ लोग चील कौओं की तरह नजर गड़ाए रहते हैं। मुझसे वहाँ काम नहीं होता, मुझे घुटन होती है। वहाँ पे लोग जीने ही नहीं देते, तो मैं क्या करती? इसीलिए मैंने वहाँ सब काम छोड़ दिया। पर मैं कोशिश करूंगी, मैं हार नहीं मानूंगी, लेकिन तब तक के लिए आप थोड़े से पैसे दे दीजिए, मैं जल्दी आपको वापस कर दूंगी। मैं मना नहीं कर रही हूँ। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं हमारे समाज में जो एक अकेली महिला को चैन से जीने ही नहीं देते। पता नहीं हमारे समाज कब बदलेगा। भाभी जी, आपको पैसों की जरूरत थी ना, ठीक है, मैं आपको दे दूंगा। पर हाँ, उससे पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ। आज से कुछ टाइम पहले मैं वहाँ उस मंदिर के पास बैठा रहता था। मेरे पास कोई काम नहीं था करने के लिए। मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं हो पाता था मेरा। फिर एक दिन भैया मेरे पास आए। उन्होंने मेरी तकलीफ के बारे में पूछा। जब मैंने उन्हें बताया ना, तो उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे मुझे पैसे दे दिए। और उन्हीं पैसों से मैं ये दुकान लगा रहा हूँ। भगवान की दया से और भैया के आशीर्वाद से मेरी दुकान अच्छी चल रही है। और हाँ, आपको पैसे चाहिए थे ना, ये लीजिए भाभी। मेरे पास पूरे 2000 रुपये तो नहीं है, पर हाँ 1500 रुपये हैं। इनसे शायद आपका काम चल जाए। वो क्या है ना, ये पैसे मेरी बिटिया के जन्मदिन के लिए थे। आज उसका जन्मदिन है ना, उसने मुझसे कहा था कि पापा मुझे ना एक ड्रेस दिलवा देना। पर कोई बात नहीं, मैं ड्रेस तो उसे बाद में भी दिलवा दूंगा। पर आपको इन पैसों की ज्यादा जरूरत है, ये आप रखिए। नहीं भैया, मैं ये पैसे नहीं रख सकती। ये ये आपकी बेटी के लिए है, आपको कपड़े खरीदने हैं उसके लिए। इन पैसों पे मेरा नहीं, आपकी बेटी का हक बनता है। आप रहने दीजिए, मैं कहीं और से जुगाड़ कर लूंगी। अरे भाभी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपकी बिटिया बिल्कुल मेरी बिटिया की तरह है। मैं उसको परेशानी में नहीं देख सकता। मैं अपनी बिटिया को समझा लूंगा, उसको ड्रेस बाद में भी दिलवा दूंगा। पर इन पैसों की आपको ज्यादा जरूरत है, ये आप रखिए, मना मत कीजिए। लीजिए। आपको पता है भैया, मैंने सुना था कि रिश्ते खून के होते हैं, पर असली रिश्ते वो होते हैं जो दिल से निभाए जाते हैं। और सच बताऊं, आपने अपना रिश्ता बहुत अच्छे से निभाया है। बहुत खुशकिस्मत थे आपके भाई जिन्हें आप जैसा दोस्त मिला। आपको बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं नहीं भाभी जी, आप मेरे सामने हाथ मत जोड़िए। वैसे भी भैया के बहुत एहसान है मुझ पे। पर मैं तो आपको भाभी मानता हूँ ना, आप मेरे सामने ऐसे हाथ जोड़ेंगे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखिए भाभी जी, औरों की तो मैं कह नहीं सकता, पर हाँ, अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, तो मुझे बेझिझक बता देना। आखिर आपने भी तो मुझे अपना भाई माना है ना। मुझसे जितना हो सकेगा मैं आपकी उतनी मदद करूंगा। शुक्रिया। मैं आपको जल्दी पैसे वापस कर दूंगी। कोई बात नहीं, जब आपके पास हो तब दे देना। अगर ना भी हो तो कोई बात जी, नमस्ते। नहीं। नमस्ते।